ये तो हम सबके साथ हुआ होगा। आप मजे से एटीएम जाते हैं, अपना कार्ड इंसर्ट करके पिन डालते हैं, पर जो बैलेंस नजर आता है उससे टॉफी के एक छोटे पैकेट से ज्यादा कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता। पर कुछ चतुर लोग इस कम बैलेंस के आगे घुटने नहीं टेकते, बल्कि उसका उपाय निकालते हैं। सिस्टम को चकमा देते हुए उन्होंने स्लॉट और एटीएम मशीन्स की कमियों का फायदा उठाते हुए जितने मिलने चाहिए थे उससे कहीं ज्यादा पैसे निकाले। आइए मिलते हैं कुछ ऐसे ही लोगों से। नंबर 10, लुइस बी कोलाविचियो ने नकली सिक्के बनाकर कई कैसीनोज को चूना लगाया। अगर आपका अपना विकिपीडिया पेज हो और आप किसी निकनेम से फेमस हो जाएं, तो जाहिर है आप अपने क्षेत्र में काफी कामयाब होंगे। लुइस बी कोलाविचियो उर्फ द कॉइन ने 1998 में पकड़े जाने तक अटलांटिक सिटी ऑफ कनेक्टिकट के बहुत से कैसीनोज को चूना लगाया, वो भी बिना कंप्यूटर या हैकिंग आदि की मदद लिए। कोलाविचियो ने अपनी गैंग के साथ मिलकर स्लॉट मशीन की असली सिक्कों की डाई की मदद से ढेर सारे नकली सिक्के बनाए, जिसके इस्तेमाल से उनके गिरोह ने हजारों डॉलर कमाए। कैसीनो वालों द्वारा रंगे हाथों पकड़े जाने पर द कॉइन को 7 साल की सजा हुई। साल 2006 में रिहा होने के कुछ ही महीनों बाद उन्हें फर्जीवाड़ा करने के चलते दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कारनामों से प्रेरित ब्रेकिंग वेगस नाम की एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी। ये कोलाविचियो की हरकतों का ही नतीजा था कि कैसीनोज में टोकन सिस्टम खत्म करके वाउचर के जरिए पेमेंट की जाने लगी। नंबर 9, बार्नेबी जैक के एटीएम हैक्स। जरूरी नहीं कि हर ठगी में कोई बैंक या कैसीनो के लाखों रुपए लेकर भागे। कुछ भावी ठग बिना किसी फायदे के ही दुनिया को अपना राज बता के खुश हो जाते हैं। साल 2011 में आई एक न्यूज रिपोर्ट में एक रिसर्च कंपनी IO एक्टिव के डायरेक्टर बार्नेबी जैक ने किसी आम एटीएम की 2 कमजोरियां दिखाई। पहला, हैक एटीएम के मदरबोर्ड का सॉफ्टवेयर अपडेट करने से जुड़ा है। मदरबोर्ड तक पहुंचने के लिए उन्होंने एटीएम की मास्टर की इस्तेमाल की। मदरबोर्ड तक पहुंचने के बाद एटीएम का सॉफ्टवेयर बदलकर इसे पैसे बाहर फेंकने का आदेश दिया जा सकता है। दूसरा हैक दूर से किया जा सकता है। इस मेथड में पासवर्ड और कुछ जरूरी जानकारियों की जरूरत पड़ेगी। जैक ने इस जानकारी को बाईपास करने का तरीका खोज लिया। खैर, जैक ने यह कभी नहीं बताया कि उन्होंने ये आखिर कैसे किया। नंबर 8, बेघर आदमी को एटीएम की गड़बड़ी से मिले $37,000। इस गरीब आदमी के सिस्टम को चकमा देने का किस्सा सुन के आपका दिल खुश हो जाएगा, पर वीडियो के दूसरे एग्जांपल्स की तरह इस बंदे ने कोई प्लानिंग नहीं की थी। वो तो बस एटीएम के बगल में सो रहा था कि उसे $140 निकालने की सूझी, पर मशीन में किसी गड़बड़ी के चलते $37,000 से ज्यादा नगद निकल आया। लोगों ने उस आदमी को संदिग्ध हरकतें करते हुए देखा और पुलिस को सूचित किया। जब पुलिस आई तो वो अपने झोले को नोटों से भर रहा था। बैंक के पैसे वापस कर दिए गए और बात बिना पुलिस कचहरी के वहीं खत्म कर दी गई। नंबर 7, सिटी बैंक एटीएम घोटाला। इस घोटाले के मास्टरमाइंड थे एरा कैशिया। 2012 में एरा को सिटी बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम में एक कमी नजर आई। अगर 60 सेकंड से कम का गैप रखते हुए एटीएम से बार बार पैसे निकाले जाएं, तो अकाउंट में मौजूद बैलेंस से कहीं ज्यादा पैसे निकाले जा सकते हैं। ज्यादातर लोग बैंक को सूचना देते या फिर $10-20 एक्स्ट्रा निकाल लेते, पर एरा की योजना कुछ और ही थी। उन्होंने 13 लोगों को हायर करके सिटी बैंक में उनके कई खाते खुलवाए। उन खातों में जमा करने के लिए कुछ पैसे भी दिए। फिर उन लोगों ने कैलिफोर्निया और नेवादा के दर्जन भर से ज्यादा कैसीनोज में घूम घूम के $1 मिलियन से भी ज्यादा उड़ा डाले। खैर, आगे चलकर गैंग के सभी 14 सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। नंबर 6, $4 करोड़ का अंतर्राष्ट्रीय एटीएम घोटाला। बहुत से लोगों के लिए $1 मिलियन बहुत बड़ी रकम है, पर हमारे अगले घोटाले के लिए जिम्मेदार गिरोह के लिए यह महज फुटकर से बढ़कर कुछ नहीं है। मैनहट्टन के 8 और नीदरलैंड के 2 लोगों को एक षड्यंत्र के लिए अरेस्ट किया गया, जिसमें उनके गिरोह का एक आदमी $1 लाख से भरे हुए लिफाफे के साथ मरा हुआ मिला था। घोटाले के लिए हैकर्स के एक गिरोह ने इंडिया की कुछ क्रेडिट कार्ड कंपनीज और UAE की नेशनल बैंक ऑफ रास अल खैमा के कंप्यूटर नेटवर्क में सेंध लगाई और बहुत से डेबिट कार्ड्स की डेली विड्रॉल लिमिट बढ़ा दी। ये जानकारी 20 अलग अलग देशों में मौजूद ग्रुप के दूसरे मेंबर्स को दी गई, जिन्होंने ढेर सारे फर्जी डेबिट कार्ड बनाए। उसके बाद इन कार्ड्स को कैश क्रू को दे दिया गया और $40 मिलियन से ज्यादा डॉलर उड़ा दिए गए। जहां तक उस मर्डर की बात है, जांचकर्ता पुष्टि नहीं कर पाई कि इसका संबंध घोटाले से था या नहीं। नंबर 5, टॉमी ग्लेन कारमाइकल, एक ठग आविष्कारक। टॉमी ग्लेन कारमाइकल ने एक सिंपल टीवी रिपेयरमैन के तौर पे शुरुआत की थी। भले ही करियर की ये शुरुआत मामूली लगे,
पर इसके चलते टॉमी स्लॉट मशीन्स में गड़बड़ी करने में माहिर हो गए। शुरुआत में वे टॉप बॉटम जॉइंट का इस्तेमाल करते थे। 80 के दशक में लोग इस मशीन से स्लॉट मशीन पर बेईमानी करते थे। टॉमी ने वेगस में 5 सेंट की मशीनों से शुरुआत की और गिरफ्तार होने तक उन्होंने अच्छे खासे पैसे कमा लिए थे। वो पहले से ही दूसरे आरोप झेल रहे थे, इसलिए उन्हें 5 साल की सजा हुई। दूसरे लोग इतने पर रुक जाते, पर टॉमी नहीं। बाहर निकलकर टॉमी ने 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद दी मंकी पॉ नाम की एक डिवाइस बनाई। ये स्प्रिंग स्टील और गिटार वायर की बनी एक डिवाइस थी, जिससे पे आउट च्यूट का मिस्क्रो स्विच दबाकर मशीन से प्रति घंटे $1000 निकाले जा सकते थे। टेक्नोलॉजी बेहतर होने के साथ टॉमी की तरकीबें भी बेहतर होती चली गईं। उनका अगला आविष्कार था द लाइट वॉन्ड। ये डिवाइस पे आउट च्यूट में जबरदस्त रोशनी छोड़ती थी, जिससे मशीन का सेंसर चुंधिया कर सारे सिक्के बाहर निकाल देता था। आगे चलकर टॉमी ने अपने आविष्कारों को दूसरे ठगों से बेचकर लाखों कमाए। सन 2000 में उन्हें 326 दिन की जेल हुई और अब वे अपने आविष्कारों को फर्जीवाड़ा करने के बजाय इसे रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, सीजर्स ब्रॉडवॉक रीजेंसी के ठगों ने बनाए $50,000। 80 का दशक स्लॉट मशीन का फर्जीवाड़ा करने का सुनहरा दौर था। इस तरह के सबसे बड़े घोटाले को अटलांटिक सिटी के सीजर्स ब्रॉडवॉक रीजेंसी होटल में एक गिरोह ने अंजाम दिया था। इस जटिल गिरोह में हर सदस्य का एक तय रोल था। सरगना जॉन विकारो ने अपनी टीम के साथ सीजर्स में एक स्लॉट मशीन को घेर लिया। क्रू के मैकेनिक रॉस डरहैम ने आगे से जगह करके मशीन में पियानो वायर घुसा दिए, जिससे रील को कंट्रोल करने वाली घड़ी रुक गई। अब वे रील को अपने हिसाब से सेट करके जीत सकते थे। टीम ने रील में जैकपॉट सेट करके $50,000 कमाए, पर बदकिस्मती से FBI की नजर इस गिरोह पर थी। जैसे ही टीम के अगले सदस्य फ्रेड डी फिलिपो जीत के लिए पैसे लेने गए, FBI की एंट्री हो गई। नंबर 3, रोनाल्ड डेल हैरिस ने स्लॉट मशीन्स को रिप्रोग्राम किया। फर्जी सिक्के और मशीनों का खोलना बढ़िया तो है, पर फिर भी ये 80 के दशक जैसे नजर आते हैं। आजकल के आधुनिक ठग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं और हैकर उनमें सबसे बेहतरीन होते हैं। रोनाल्ड डेल हैरिस एक कंप्यूटर प्रोग्रामर थे जो 90 के दशक में नेवादा गेमिंग कंट्रोल बोर्ड के लिए काम करते थे। हैरिस के काम करने के चलते गेमिंग मशीन्स का सोर्स कोड उनके हाथ लग गया। उन्होंने उस कोड को इस तरह से मॉडिफाई किया कि एक खास सीक्वेंस और संख्या में सिक्के डालने पर जीत पक्की हो जाती थी। अगले 2 सालों में हैरिस और उनके एक साथी ने मिलकर लास वेगास के कैसीनोज को हजारों डॉलर का चूना लगाया। ये इतिहास के सबसे कामयाब और लंबे चलने वाले घोटालों में से एक था। खैर, शातिर से शातिर घोटालेबाज भी एक दिन पकड़ा तो जरूर जाता है। हैरिस के साथी रीड एरोल मैकनील एक दिन अटलांटिक सिटी में पकड़े गए, जिसके बाद उनका भी भांडाफोड़ हुआ। हैरिस ने 2 साल जेल में बिताए और अब उन पर नेवादा के किसी भी कैसीनो में घुसने से पाबंदी है। नंबर 2, ATM में चिमटी फंसाना। इस घोटाले को उम्दा और आम टेक्नोलॉजी का परफेक्ट मेल कहा जा सकता है। इसमें है 80 के दशक के सबसे बेहतरीन घोटाले के साथ मौजूदा सदी का कंप्यूटर घोटाला। ऑस्ट्रेलिया में एक ठगों का गिरोह चुराए हुए डेटा से फर्जी कार्ड्स बनाकर ATM से छोटी छोटी रकम निकालता था। पैसे बाहर आने के बाद वे ATM की ओपनिंग में एक चिमटी फंसाकर उसे जाम कर देते थे, जिसके चलते मशीन से यह हिसाब नहीं हो पाता था कि खाते में कितने पैसे बचे हैं। इस तरह से ठग जितने चाहे उतने पैसे निकालते चले जाते। दुनिया भर में अंजाम दिए जाने वाले इस तरह के घोटाले में 248 मशीनों को निशाना बनाया गया, जिसमें लाखों डॉलर का नुकसान हुआ। नंबर 1, $13 मिलियन का जापानी ATM घोटाला। टेक्नोलॉजी बेहतर होने के साथ ATMs को और भी ज्यादा सुरक्षित हो जाने चाहिए थे, पर लगता है इससे ठगों के लिए पैसे चुराना आसान ही हुआ है। अब हमारे आखिरी घोटाले को ही ले लीजिए, जिसमें 14,000 से ज्यादा मशीनें और $13 मिलियन इन्वॉल्व थे। जबरदस्त कामयाबी वाले इस घोटाले में हैकरों ने साउथ अफ्रीका की एक बैंक से डाटा चुराकर फर्जी क्रेडिट कार्ड बनाए थे। इस गिरोह ने ATM मशीनों के कार्ड रीडर पर कार्ड स्किमर लगाए। कार्ड स्किमर एक ऐसी मशीन है जो कार्ड की मैग्नेटिक स्ट्रिप को रिकॉर्ड कर लेती है, फिर किसी तरह पिन पता करके इस जानकारी से फर्जी कार्ड बनाकर यूज किए जा सकते हैं। 3 घंटे के दरमियान 7-Eleven के 14,000 से ज्यादा ATMs को निशाना बनाकर $13 मिलियन का चूना लगाया गया। पुलिस को शक है कि इस काम में 100 से ज्यादा लोग शामिल थे, पर अभी तक एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस तरह से घोटाले से बचने के लिए ATM में कार्ड लगाते वक्त कार्ड रीडर को ठीक से चेक करें। ठगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्किमर्स ATM के ओरिजिनल कार्ड रीडर के मुकाबले घटिया और सस्ते नजर आते हैं। ये स्किमर्स ATM के कार्ड रीडर के ऊपर चिपके होते हैं। तो इनमें से कौन सा तरीका आपको सबसे ज्यादा शातिर लगा? क्या आप भी मशीनों के ठगे जाने का कोई किस्सा जानते हैं?
नीचे कमेंट्स में हमें भी बताइए भाई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हमारा चैनल देखने के लिए शुक्रिया।